एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, सांप को दूध क्यों नहीं देते। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में अली नाम का एक बच्चा रहता था। अली को कहानियां सुनना और नए नए तजुर्बात करना बहुत ही पसंद था। एक दिन वो अपने दादा के साथ बैठा हुआ था। इसने अपने दादा से पूछा, दादा क्या आपने कभी सुना है कि लोग कहते हैं कि सांप को दूध नहीं डालना चाहिए, इसका क्या मतलब है? क्यों कहते हैं लोग ऐसा कि सांप को कभी दूध नहीं डालना चाहिए? दादा ने मुस्कुराते हुए अली को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा ये एक बहुत पुरानी कहावत है और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो लोगों ने ऐसी कहावत बना रखी है। आओ मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ, लेकिन एक कहानी के जरिए। दादा ने अली को कहानी सुनानी शुरू की कि बहुत वक्त पहले एक छोटे से गांव में एक रहीम नाम का किसान रहता था। वो एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था और अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि वो अपने खानदान के लिए बेहतर जिंदगी फराहम कर सके उन्हें। रहीम की एक बीवी और एक बेटा था। वो एक सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे। रहीम घर के पास एक जंगल था और साथ ही उसके खेत थे। जब वो खेतों में काम कर रहा था तो इसने एक सांप को देखा जो बहुत कमजोर और जख्मी हालत में था। सांप बहुत भूखा लग रहा था और अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता था। उसके बेटे ने अपने वालिद से कहा कि अब्बू ये तो बहुत कमजोर है और ये तो हिल भी नहीं पा रहा। रहीम को सांप पर बहुत तरस आया और इसने सोचा कि क्यों ना इसे कुछ खाने को दिया जाए और इसकी हिफाजत की जाए। रहीम जो के घर गया और घर से एक प्याला दूध का लिया और वापस आकर सांप के सामने रख दिया। सांप ने दूध पीना शुरू किया और जल्द ही इसकी हालत बेहतर होने लगी। वो दोनों बाप बेटा हर रोज सांप को दूध पिलाते ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और ऐसे ही उसकी खिदमत करते रहे। चंद दिन बाद सांप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। रहीम ने उसके बेटे ने खुशी महसूस की। उन्होंने खुशी महसूस की कि उन लोगों ने एक जानवर की जान बचाई। लेकिन रहीम को ये मालूम नहीं था कि सांप की फितरत में धोखा देना है और वो धोखे देने से कभी बाज नहीं आ सकता और उसकी फितरत है कि वो डसता है। एक दिन रहीम और जब दूध लेकर सांप के पास जा गया, अचानक से देखा कि सांप ने इसे डस लिया है। रहीम बहुत हैरान हुआ और इसे दुख हुआ। इसने पूछा कि मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें दूध पिलाया था जबकि तुम बहुत कमजोर हालत में थे और तुम्हारी खिदमत करके तुम्हें ठीक किया है, फिर भी तुमने मुझे डसा, आखिर क्यों? सांप ने जवाब दिया कि मेरी तो फितरत ही यही है, मैं चाहे कोई जितना भी अच्छा बन जाए या मैं किसी के साथ बहुत ही अच्छा बन जाऊं, लेकिन मैं फितरत कभी नहीं बदल सकता अपनी, और मेरी फितरत में है डसना। अली हैरत से अपने दादा की तरफ देखने लगा। दादा ने कहा, बेटा ये कहानी हमें यही सबक देती है कि बाज़ औक़ात हम नेक नीति से किसी की मदद तो करते हैं लेकिन इसका नतीजा हमेशा हमें अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि बाज़ लोगों या चीजों की फितरत में ही बदलाव मुमकिन नहीं होता। जैसा कि सांप की फितरत में बदलाव मुमकिन नहीं है, चाहे उसे कोई कितना भी दूध पिला ले, आखिर सांप की फितरत है डसना और वो डसता है। इसी तरह हमें जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं सांप की तरह के, जो कि अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकते, चाहे हम उनके साथ कितना ही अच्छा कर ले, वो आखिर में हमें धोखा ही देते हैं। अली ने सर हिलाते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि क्यों लोग कहते हैं कि सांप को दूध नहीं डालना चाहिए। अली को इस मिसाल की और इस कहावत की अब समझ आ गई। दादा ने कहा, बेटा ये कहानी हमें यही सबक देती है कि हर किसी की फितरत को समझना बहुत जरूरी होता है। बाज़ औक़ात हम नेक नीति से किसी की मदद तो करते हैं लेकिन इसका नतीजा हमें हमेशा अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि बाज़ लोगों या चीजों की फितरत में कभी बदलाव मुमकिन नहीं होता। अली ने सर हिलाते हुए कहा, अब मुझे समझ आया है कि क्यों लोग कहते हैं कि सांप को दूध नहीं डालना चाहिए। अली ने अपने दादा को कहा कि वाकई ही आपने ये एक सच्ची और अच्छी कहानी सुनाई है कि जो इंसान जैसा नजर आता है वैसा नहीं होता। जो चीजें हमें खुद को हमारा दिल करता है कि हम उनकी मदद करें लेकिन वो हमारी मदद के काबिल नहीं होती।
आखिर में अली ने यही सीखा कि जिंदगी में हमेशा होशियार रहना चाहिए और दूसरों की फितरत को समझकर ही उनके साथ चलने का फैसला करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको सांप को दूध क्यों नहीं डालना चाहिए वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।